हेलो बच्चों, आज हम इस क्लास में समझेंगे कि हम ध्वनि को सुनते कैसे हैं। ये आपका साइंस चैप्टर 10 साउंड का एक पार्ट है। इस चैप्टर पर मैंने जो वीडियोस बनाई थी, पहले आपको मैंने समझाया था कि साउंड क्या चीज़ है, कैसे वो पैदा होती है। फिर दूसरी वीडियो में मैंने समझाया था कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। तो आज हम समझेंगे कि जो साउंड कहीं से उत्पन्न हो रही है हमारे आसपास, वो हम सुनते कैसे हैं। तो आप जानते हैं कि हम आवाज़ को सुनते अपने कान से। तो कान का थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फॉर्मेशन क्या होता है। कान का ये जो बाहरी भाग होता है, जो एक फनल टाइप शेप का होता है, इसे कहते हैं आउटर पार्ट। फिर एक छोटी सी अंदर कैनाल है, यहाँ से अंदर गई हुई है, नली सी है। इस नली के आगे एक पतली झिल्ली बनी होती है, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं हम? ईयर ड्रम। ठीक है, ये ईयर ड्रम है। ये पतली सी मेम्ब्रेन होती है। उसके आगे होता है मिडल ईयर और सबसे लास्ट में होता है इनर ईयर। ये सबसे लास्ट में होगा, बीच में मिडल ईयर और शुरू में होगा आउटर पार्ट, ये वाला जो पार्ट है। तो जब मान लीजिए कोई आपके सामने बात कर रहा है, तो उसके वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं। जो वाइब्रेशंस हवा के माध्यम से ट्रैवल होकर आप तक पहुंचती हैं। आपका कान उस वाइब्रेशंस को रिसीव करता है, वो साउंड वेव्स जो है उनको रिसीव करता है। तो इसका काम क्या होता है? साउंड वेव्स को रिसीव करना और थोड़ा एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना, ठीक है। उनको एम्पलीफाई करता है मतलब उनकी लाउडनेस को बढ़ा देता है, और उनको यहां से जो वेव्स हैं फिर अंदर जाएंगी। अंदर जाके जो हमारा ईयर ड्रम है, जो एक बड़ी पतली सी झिल्ली है, उसको वाइब्रेट करेगा। ये जो वाइब्रेशंस हमारे आ रही हैं कान के अंदर, ये मान लीजिए वेव्स आ रही हैं कान के अंदर, ये कान के अंदर से जाएंगी, इसको ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेंगी। ये वाइब्रेशंस जो हैं फिर आगे ट्रैवल होंगी। कहां जाएंगी? मिडल ईयर में। मिडल ईयर का भी काम क्या है? उसको थोड़ा और एम्पलीफाई करना। तो पहले जो आउटर ईयर उसको एम्पलीफाई करेगा, फिर वो मेम्ब्रेन हमारी वाइब्रेट करेगी। मेम्ब्रेन वाइब्रेट करने से जो वाइब्रेशंस आगे ट्रैवल करेंगी मिडल ईयर में, मिडल ईयर भी उसको एम्पलीफाई करेगा और जाएंगी इनर ईयर में। तो इनर ईयर में हमारा एक पार्ट होता है जिसमें कुछ सेल्स होते हैं जो इन वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल करंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये वाइब्रेशंस जो हैं कन्वर्ट होगी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब ये सिग्नल कहां जाएंगे? कान में जो भी सिस्टम है, वो जो बड़ी क्लासेस में जाएंगे आपको बताएंगे, वो जाएंगे ब्रेन के अंदर, ब्रेन के अलग अलग भाग में। तो ब्रेन में जब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएंगे, तो वो जो ब्रेन है उनको आपको बताएगा, एहसास देगा कि आप आवाज़ सुन रहे हो। वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, कितनी लाउड है, कितनी दूर से आ रही है, किस दिशा से आ रही है। तो आपको सब चीज़ों का एहसास होता है। जब कोई आप आवाज़ सुनते हो, आपको पता लग जाता है कि किस दिशा से आवाज़ आ रही है, कितनी दूरी से आ रही है, कितनी लाउड है, कितनी लो है, उसकी पिच क्या है, सब चीज़ें आप समझ जाते हो। और अगर मान लीजिए दो आवाज़ें एट द सेम टाइम आ रही हैं, वो भी आपको सुनाई दे जाएगा। मान लीजिए आप अपनी माँ से बात कर रहे हो कमरे में बैठ के, बाहर कोई गाड़ी वाला हॉर्न बजाता है, तो वो आवाज़ भी आपको सुनाई दे जाएगी और आपको एहसास हो जाएगा कि ये हॉर्न कितनी, जो गाड़ी बजा रही है हॉर्न, वो कितनी दूर है, किस दिशा में है। हल्का सा आपको अनुमान हो जाएगा। हो सकता है कई बार आपका अनुमान पूरा सही ना हो, पर जनरली आपको समझ आ जाता है कि ये आवाज़ किस दिशा से आ रही है और कितनी दूरी से आ रही है।
और जितनी भी अलग अलग आवाज़ें आप सुन, मान लीजिए उस समय पंखा भी चल रहा है कमरे में, तो पंखे से भी कुछ आवाज़ आ रही है, वो भी आप सुन पाएंगे। तो एक ही समय पर आप कई प्रकार की आवाज़ें सुन पाते हैं। ये हमारी योग्यता है हमारे कान की, और जो हमारे ब्रेन में जो सिस्टम है जो उन सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है, और आपको एक एहसास होता है कि हम एक आवाज़ सुन रहे हैं या अलग अलग आवाज़ें सुन रहे हैं। इस प्रकार जो साउंड वेव्स हैं वो हमें सुनाई देती हैं। कान से साउंड वेव्स अंदर जाएंगी, थोड़ी एम्पलीफाई होंगी, यहाँ पे जो हमारी ये मेम्ब्रेन है पतली सी, इस वो वाइब्रेट करेगी। जैसे मान लीजिए ना, आपने वो देखा होगा कोई तबला, तो उसकी जो ऊपर वो चमड़े की लगी होती है, पर्दा सा लगा होता है, वो एक मेम्ब्रेन हो गई। डोल होता है, उसकी मेम्ब्रेन होती है। तो वैसे ही ये मेम्ब्रेन है, तो ये वाइब्रेट करेगी। ये वाइब्रेशन इनर ईयर में एम्पलीफाई होंगी, एम्पलीफाई मतलब बढ़ेंगी, और उसके बाद में जाएंगी इनर ईयर में, और वहाँ पर वो कन्वर्ट हो जाएंगी इनटू सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। उसके लिए हमारे कान में कुछ सेल्स होते हैं जो उन वाइब्रेशंस को सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो सिग्नल जब ब्रेन में जाएंगे तो हमें आवाज़ें सुनाई दी जाएंगी। और इसमें देखिए ना, एक चीज़ आपको कई बार बोला जाता है कि कान में कोई सुई मत डालिए या कोई ऐसी चीज़, नुकीली चीज़ मत डालिए, क्योंकि अगर ये जो पर्दा है डैमेज हो गया, फट गया, तो फिर आप सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें वाइब्रेशन नहीं होगी। जैसे डोल का अगर वो फट जाए तो वो बचता नहीं है। और इवन जो इनर ईयर में जो सेल्स हैं वो कई बार बहुत तेज आवाज में डैमेज हो जाते हैं, और वो डैमेज परमानेंट होता है, वो ठीक नहीं हो पाता। तो बहुत तेज आवाज भी जो है हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। उससे हमारे जो सेल्स हैं इनर ईयर के अंदर, जो सेल्स हमारी वाइब्रेशंस को सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। तो लाउड नॉइस जो होता है, ऊंची आवाजें जो होती हैं, हमारे लिए हानिकारक होती हैं। और कान में कोई चीज डालना या सुई डालना या कोई नुकीली चीज डालना, उससे हमारा पर्दा डैमेज हो सकता है। इन चीजों का भी आपने ध्यान रखना होता है। शोर से बहुत तेज, जो लोग जैसे म्यूजिक सुनते हैं बहुत तेज, वो कई बार आपके लिए हानिकारक हो सकता है। कुछ सेल्स जो कुछ सेल्स हैं जो कन्वर्ट करते हैं वाइब्रेशंस को सिग्नल में, वो डैमेज हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम जो है आवाज या साउंड को सुन पाते हैं। ओके, तो अगले वीडियो में हम समझेंगे पिच, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड को, वाइब्रेशंस के जो कॉन्सेप्ट है। पिच नहीं, सॉरी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, उसी से कॉन्सेप्ट रिलेटेड है पिच का और लाउडनेस का, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।